एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर। दोस्तों आज हम 8.1 जो हमारा चैप्टर चल रहा है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड की एक पर्टिकुलर अलग क्लास एक वीडियो बना दी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, दीर्घवृत्त एक इलिप्स है, इक्वेशन देकर रखी है उसकी एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब एक चीज समझिए, जो दीर्घवृत्त है उसकी इक्वेशन होती है, दीर्घवृत्त की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये जो है एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट है, ये जो है वाई अक्ष का कोऑर्डिनेट है। एक्स अक्ष का निर्देशांक है और वाई अक्ष का निर्देशांक है। इस इक्वेशन को अगर हम चेंज करें तो एक्स स्क्वायर बाय इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ये हो सकता है हमारे पास 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब क्वेश्चन को समझना है, उससे इंपॉर्टेंट है उसका डायग्राम। तो डायग्राम पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक्स अक्ष के लिए कितना आया है 4, यहां पर वाई अक्ष के लिए कितना आया हमारे पास 3। तो जब डायग्राम बनाएंगे तो ये एक अंडे आकार का डायग्राम बनेगा। दीर्घवृत्त जो इलिप्स है उसका नाम ही वही है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, यहां पर आता है मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। अब यहां पर आप यूनिट लेकर चलिए और 1 2 3 4 मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 2 3 4 यहां पर लिख देते। तो ये हो गया हमारे पास 4 0, यहां पर आएगा माइनस का, यहां पर आएगा 4 0 प्लस का। ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, ये वाला एक्स डेज मतलब एक्स एक्सिस ही है वो, और ये जो है हमारे पास वाई डेज एक्सिस। नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव है और ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, वाई एक्सिस ये वैल्यू पॉजिटिव है। वाई अक्ष के लिए जो वैल्यूज आएगी, तो वाई अक्ष के लिए वैल्यूज क्या आएगी, यहां से देखिए 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहां पर 1 2 3, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 0 3 और यहां पर आएगा हमारे पास -0 3। तो ये 0 और -3, क्योंकि -0 या 0 एक ही बात है। अब इसको आप बना लीजिए, तो इसका जो डायग्राम बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम होगा इसका, ये डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा। ये हमारा इसका डायग्राम है, पूरा ऐसा गोल शेप आएगा अंडे आकार का। तो ये डायग्राम आप बना सकते हो। ये डायग्राम कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, वो भी इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो पूरा चाहिए, पूरे से मतलब कि ये भी चाहिए, ये पूरा चाहिए, ये पूरा भाग चाहिए, ये पूरा भाग चाहिए। लेकिन हम क्या करने वाले, पूरे का क्षेत्रफल नहीं निकाल के हम पहले क्या करने वाले, ये हो गया ओ ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, इतने भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे एक्स अक्ष से या वाई अक्ष से भी निकाल सकते हैं। लिमिट क्या आएगी, लिमिट आएगी 0 से 4। एक का एरिया निकालेंगे, एक का एरिया निकालेंगे और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये पूरे जो क्वाड्रेंट है, पूरे जो चतुर्थांश है वो समान है। देखिए इसका एरिया निकालेंगे, उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। लेकिन डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना होगा। अब देखिए यहां से हमने जो स्ट्रिप ली है ना, एक आयत जो लिया है, उसको जो छोटे भाग में बांटा है, उसको एक्स एक्सिस पर बांटा है, मतलब हमने यहां से यहां तक इसको dx मान लिया है। अब जो हमारे पास इक्वेशन आने वाली है या इक्वेशन आना चाहिए, वो आनी चाहिए एक्स की फॉर्म में। तो इक्वेशन निकालेंगे किसकी, हम वाई की इक्वेशन को यहां पर इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1। वैल्यू निकालिए वाई की वैल्यू निकालेंगे तो पूरी इक्वेशन आएगी हमारे पास एक्स की। उसको हम लिमिट 0 से 4 पर इंटीग्रेट करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। बहुत आसान है, समझिए। यहां पर देखिए, यहां पर आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक स्टेप कम कर देता हूं और वाई बाय 3 का स्क्वायर लिख देते हैं इक्वल, दोनों का एलसीएम 4 स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर का ट्रांसफर करेंगे तो y बाय 3 इज इक्वल्स टू रूट में आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट में ही है 4 स्क्वायर, रूट से इसका कैंसिल कर देंगे तो यहां पर एक 4 बच जाएगा हमारे पास। समझिए, रूट में भी आता 4 का स्क्वायर, इससे इसको कैंसिल कर दिया तो 4 बचा, ये भी ध्यान रखना है। यहां पर देखिए आगे हम क्या करने वाले हैं, y इक्वल 3 बाय 4 और रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने यहां पर वैल्यू निकाली है y की, इंटीग्रेट करना है हमको y को, लेकिन x की फॉर्म में। पॉलिनोमियल हमारे पास जो इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है वो होना चाहिए, तो जो इक्वेशन है वो x की फॉर्म में होना चाहिए। x की फॉर्म में कब होगी, जब हम y की वैल्यू निकालेंगे।
ये या इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये हो गई इसकी लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ समाकलन कर दीजिए, समाकलित कर दीजिए, तो भी हम उसको ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको अभिष्ट क्षेत्रफल चाहिए, तो अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ये अभिष्ट क्षेत्रफल है। अब देखिए ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल, या हम क्या करेंगे, इक्वल 4 इंटू ओ ए बी का क्षेत्रफल, 4 इंटू ओ ए बी का क्षेत्रफल, 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया हमारा 4, इंटीग्रेशन 0 से 4 लिमिट ओ ए बी में हमने एक स्टेप ली है dx पर, इंटीग्रेट किसको करना है, y को, तो हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं y dx। समझिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए 4 y की वैल्यू यहां पर इंटू 3/4 ये हो गया, इंटीग्रेशन रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया dx। इसको सॉल्व करना है, लिमिट है 0 से 4, इससे ये कैंसिल, कितना बचा 3, इंटीग्रेशन 0 रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला लिखता हूं, फॉर्मूले को समझिए, देन याद रखना है हमको यहां पर, क्योंकि एग्जाम में एक पूरा पोर्शन आता है जिसमें मैच द कॉलम होते हैं, और मैच द कॉलम जो होते हैं वो सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एक फायदा तो फॉर्मूला याद करने का ये है कि हम यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा फायदा एक नंबर हमको वहाँ पर भी मिल सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, फॉर्मूला है हमारे पास रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2, सॉरी एक्स बाई ए। तो ये हमारा फॉर्मूला है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स अपॉन 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखिएगा। अब फॉर्मूला यहां पर लगाना है, देन लिमिट रखना है। आगे चलते हैं यहां से, ये हो जाएगा हमारे पास 3, यहां पर फॉर्मूला जब हमने रखा तो फॉर्मूला बना हमारे पास लिमिट, ये 0 से 4 है, लिमिट 0 से 4, यहां पर ये फॉर्मूला रखा। तो अब यहां पर एक चीज चेक कर लीजिए कि जो ए है इसकी वैल्यू हमारे पास 4 और जो x है उसकी वैल्यू है हमारे पास x इस फॉर्मूले के लिए। तो यहां पर क्या जाएगा हमारे पास, इस फॉर्मूले की जगह पर x बाई 2 रूट में ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में साइन है प्लस का, प्लस ए स्क्वायर में ए की वैल्यू 4 रख रहा हूँ, 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब 16/2 और ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x बाई ए की जगह पर हम रख देते हैं 4। हमने फॉर्मूला लगा दिया, अब हमको लिमिट रखना है। ये वाला पूरा कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ पर ये डायग्राम कंप्लीट कर लीजिए, मैं यहाँ पर इसको मिटाता हूँ, डायग्राम कंप्लीट कर लीजिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं बहुत अच्छे से और क्वेश्चन को समझाकर वीडियो रिकॉर्ड करके फिर से अपलोड करूंगा। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम को कंप्लीट कीजिए, मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ और लिमिट रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये डायग्राम हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। लिमिट रखनी है, लिमिट इतने भाग में अलग लिमिट रखना है, याद रखिएगा यहाँ पर लिमिट अलग रखना है, 4 इसमें रखना है, 0 इसमें रखना है, 4 इसमें रखना है, 0 इसमें रखना है। तो इससे इसको कैंसिल करके हम 8 लिख देते हैं यहाँ पर, तो इसको मिटाकर मैं यहाँ पर 8 लिख दे रहा हूँ। एक इक्वेशन एक स्टेप हमारी और यहाँ से कम होती है। अब देखिए ये वाला 3 लिमिट रखिए, यहाँ पर लिमिट बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा बस। x की जगह पर लिमिट रखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4/2 रूट में यहाँ पर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर 4 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हमको x की जगह पर 0 भी रखना है। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर x की जगह पर हम 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 कर देता है। तो यहाँ पर मैं खाली 0 रख रहा हूँ, यहाँ पर खाली 0 रख रहे हैं हम, x की जगह पर 0 रखते पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये वाला प्लस का साइन, ये वाला साइन। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमको रखना है 4, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ रखते हैं 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 साइन इनवर्स x के प्लेस पर 4 बाई ये वाला 4 माइनस, फिर से समझिए 8 अपनी जगह पर है, साइन इनवर्स अपनी जगह पर है, x की जगह पर 0 रखेंगे तो वो पूरा 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 0 होता है, तो यहाँ पर भी मैं 0 लिख रहा हूँ, इसको समझिए, ये ऐसा, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये वाला पूरा भाग 0, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 16 माइनस 16 0, ये पूरा 0 और दोनों 0 पूरा हटा देता हूँ मैं, और ये वाला बच गया हमारे पास। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई अंदर दोनों में होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो इनटू यहाँ पर बचा 8 साइन इनवर्स 4/4, 4 से 4 कैंसिल 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 0 हटा देते, 3 इंटू 8 साइन इनवर्स 1 बचा। ठीक है, साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 8 π/2, साइन इनवर्स 1 π/2 हो जाएगा। या अगर इसको और समझना है तो देखिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा। साइन इनवर्स 1
तो साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन पाई बाई 2, और इससे ही कैंसिल पाई बाई 2 बचेगा, तो इसको याद रखना है। 8 दिया 24 पाई बाई 2, इससे इसको कैंसिल कर दिया 12, आंसर आ गया हमारे पास 12 पाई वर्ग इकाई, 12 पाई वर्ग इकाई। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, हर एक स्टेप को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक क्लास में सिर्फ एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सको और क्वेश्चन को कंप्लीट कर सको। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। इसके बाद की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारी चीज़ें, सारे मैथमेटिक्स आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊं। एक क्लास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन लेने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है ताकि उस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर सकूं, उस पर फोकस करके आप लोगों को समझा सकूं और आप लोग बहुत अच्छे से समझ सके। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।